of you, welcome to our channel Akshay Teacher. Today we will learn about the Newton's second law of motion. आज हम पढ़ेंगे न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो फिर शुरू करते हैं। The acceleration of the body directly proportional to the net force acting on the body and inversely proportional to the mass of the body. इसके अंदर कहने का क्या मतलब है कि जो मान लो एक बार मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम बल लगाते हैं तो फिर वो किसके बराबर होता है? हाँ, वो बराबर होता है द्रव्यमान एवं उस बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ओके, जब आप सोच रहे होंगे कि ये द्रव्यमान मास ये क्या होता है? हाँ, द्रव्यमान को ही हम इंग्लिश के अंदर मास कहते हैं। कि मैं आपको मास की परिभाषा बताता हूँ। तो फिर शुरू करें। मास की क्या परिभाषा है कि किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को हम मास कहते हैं, मतलब कि द्रव्यमान हम उसे कहते हैं। ओके, अभी आप समझ ही गए होंगे। अब इसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। अब एक्सीलरेशन मतलब कि त्वरण क्या होता है? किसी वस्तु में वेग की परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। ओके, मान लो जैसे कि आप एक बार कभी कभार तीर चलाते हो तो फिर उसके अंदर उसका मास कम ही तो होता है, तभी तो उसका मास ज़्यादा होगा तो फिर वो कम दूर ही जाएगा। उसका मास कम होगा तो वो ज़्यादा दूर जाएगा। जब आप तीर चलाते हो तब उस वस्तु के अंदर वेग आ गया है, उस तीर के अंदर वेग आ जाता है तो फिर वो क्या करता है? दौड़ता सीधा जाता है। अगर उसके अंदर उसका मास अधिक होएगा तो फिर क्या होएगा? वो जल्दी ही नीचे हो जाएगा। अब देखिए, द फोर्स एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज द एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज्ड। जब जो फोर्स इंक्रीज होएगा तो एक्सीलरेशन मतलब कि त्वरण भी इंक्रीज होएगा। उस बल की दिशा के अंदर उत्पन्न त्वरण भी इंक्रीज होएगा। जैसे कि आपके सामने एक बॉल पड़ी हुई है तो आपके पैर के अंदर जितना ज़्यादा फोर्स रहेगा मतलब कि वो वेग से आता है, मतलब कि वो वेग से आएगा और आप उसे गिर गया। उसके अंदर अगर उसकी मास जो होता है मतलब कि द्रव्यमान जो होता है वो उसके अंदर अगर कम होएगा तभी तो जब आप उसे तेज मारोगे तो फिर वो तेज ही दूर जाके गिरेगा। उसके अंदर तो फिर जो बॉल है उसके अंदर वेग होता है। अब जो ही मारते हो आपके पैर के अंदर पहले तो आपके पैर के अंदर वेग होता है, फिर आप उसको बल के द्वारा उसके ऊपर धक्का देते हो। जितना ज़्यादा उसका मास कम होएगा उतना ही ज़्यादा वो वेग से जाएगी, मतलब कि वो ऐसे वेग से ऐसे इस टाइप से कूदते ऐसे फिर नीचे। जब उसके अंदर वेग खत्म हो जाएगा तभी तो वो नीचे गिरेगी। ऐसे बाण होता है। बाण को जब आप चलाते हो गति से तो फिर दौड़ती जब उसके अंदर वेग खत्म हो जाएगा तब शू नीचे। ओके, अब द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज द एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिक्रीज। जो मास इंक्रीज होएगा, मानो कि आपको 1 kg का दे दे तो फिर उसका वेग भी डिक्रीज होएगा। आप उसे बहुत ज़्यादा फोर्स से मारोगे तो फिर वो थोड़ा बहुत ही उसके अंदर वेग डिक्रीज होता जाएगा। ओके, जो मानो कि 10 किलो की बॉल दे दे तो फिर आप क्या उसको मार सकोगे? पैर ही टूट जाएगा आपका। तो अगर आप पूरा फोर्स लगाओगे तो भी वो थोड़ी दूरी हिलेगा। इसलिए अगर आपको 20 किलो की दे दे तो पैर का पूरा फोर्स ही खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से उसके अंदर फिर ऐसे वेग तो फिर मैंने आपको ये तो उदाहरण दे दिया। तो फिर वो क्या होता जाएगा? धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। मैंने आपको कहा है ना, वो एक्सीलरेशन धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, उसका वेग ही नहीं, लास्ट के अंदर तो उसका वेग ही नहीं बचा। तो फिर इसलिए एक फॉर्मूला बना है, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। F इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई बाई A, मतलब कि ये एक फॉर्मूला है। F का मतलब फोर्स, M का मतलब मास, A का मतलब एक्सीलरेशन, मतलब कि M मल्टीप्लाई बाई A दे रखा है यहाँ पे। तो फिर मास मल्टीप्लाई बाई एक्सीलरेशन
त्वरण एवं द्रव्यमान का जो मल्टीपल होता है वो क्या होता है, फोर्स, मतलब कि बल, इसलिए यहाँ पे इज इक्वल टू एम लिख रखा है। ओके, अब आप ये तो समझ गए होंगे द लॉ, और हम इस लॉ को कौन सा लॉ कहते हैं, द लॉ ऑफ एक्सीलरेशन। हम इसको, ये इसका नाम क्या है, द लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, मतलब कि इसका मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया। फॉर एग्जाम्पल के लिए राइडिंग योर बाईसाइकिल, आप कभी कभार अपनी बाईसाइकिल राइड करते होंगे, तब आप जो बाईसाइकिल राइड करते हो तो फिर बाईसाइकिल है, आपकी जो बाईसाइकिल है वो आपका मास है, मतलब कि वो वजन है। आपको मान लो कि एक तो दे दी 5 किलो की बाईसाइकिल, एक दे दी आपको 1 किलो की बाईसाइकिल, तो किसको तेज चला सकेगा, यस 1 किलो की बाईसाइकिल सबसे तेज चलेगी। तो अरे सॉरी, वैसे 5 किलो की तो और 4 किलो की, 1 किलो की तो कोई बाईसाइकिल नहीं मिलती है, कोई बात नहीं, एक के आगे अब 0 लगा देता हूँ। एक तो बाईसाइकिल है 10 किलो की, एक बाईसाइकिल है एक के आगे 5 लगा देता हूँ 15 किलो की। तो बताइए कौन सी बाईसाइकिल आप इजीली चला सकेंगे, जिसके अंदर मास कम होएगा वही तो इजीली चलेगी। यस, ये सही है। मानो कि मेरे पास 2 चीजें हैं, कोई भी 2 चीजें, इन दोनों के अंदर इसका थोड़ा बहुत, इसका जो वेग है, मतलब सॉरी वो क्या कहते हैं, द्रव्यमान है, वो इसका ज्यादा है, इसका कम है। देखिए हम जो इसको उछालते हैं तो फिर क्या होता है, कौन सी ज्यादा ऊपर गई, अरे आपको लगता है दिखाई नहीं होगा। अब देखिए मेरे पास ये 2 चीजें हैं, तो फिर बताइए इसका मास थोड़ा बहुत ज्यादा है, मैं इनके ऊपर फोर्स लगाता हूँ, इन दोनों के ऊपर सेम फोर्स लगाता हूँ, सॉरी। तो फिर आपने जरूर ऑब्जर्व किया होगा जो बड़ी, जो मोटी चौक है वो भी कम ही मास था उसका, इसकी वजह से ड्राइंग बॉक्स का उससे भी ज्यादा मास था, इसकी वजह से ड्राइंग बॉक्स थोड़ी ही दूर गया, और जो चौक थी वो तो ऊपर आसमान को ही छू के आ गई थी बाबा ऊपर। अब मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, मानो कि एक बॉक्स खाली है, एक बॉक्स भरा हुआ है, तो आपको कौन से को आप इजीली उठा लोगे, हाँ आप बिना भरे हुए को, मतलब कि जिसके अंदर कोई भी सामान नहीं होएगा उसको आप इजीली उठा के उछाल भी लोगे, लेकिन जो भरा हुआ है उसको आप बहुत मुश्किल से उठाते हो, और उछालने की बात तो कम ही है, उछाला ही नहीं जाएगा पहली बात तो। ओके, तो फिर जो भरा हुआ था उसका मास भी ज्यादा था, ओके, इसलिए वो जल्दी से हो गया। ओके, तो फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, बाय बाय।